कश्मीर यात्रा के दौरान जो वयोवृद्ध महापुरुष हमारे साथ थे वही सिद्ध महापुरुष थे जो सिविल ड्रेस में थे और उनका नाम था युधिष्ठिर महाराज। कश्मीर की पूरी यात्रा में वे हमारे साथ साथ ही थे। रास्ते में हमें उन्होंने बताया कि हम माता लल के जन्म स्थान पर गुजर रहे हैं। मुझे याद आया कि पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ने लल के विषय में कहा था कि लल बड़ी उच्च कोटि के संतों की श्रेणी में आती हैं। यह स्थिति उनके कई जन्मों की तपस्या तथा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हुई थी। इस जन्म में भी वे एकांत प्रिय थी। एकांत प्रियता के साथ ही उनमें स्थिरता भी थी, चंचलता नहीं थी। वे लोकेशणा से दूर थीं। उन्हें संसार से किसी बात की कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल ईश्वर पर आश्रित होने की वृत्ति थी। ईश्वर से प्रेम था तथा मन में किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं था। माता लल को हमने मन ही मन प्रणाम किया। श्रीनगर से हमारे ठहरने की व्यवस्था ईश्वर आश्रम ट्रस्ट की श्री लक्ष्मण जू के आश्रम में की गई थी, जो एक महात्मा की तपस स्थली थी तथा डल झील के पास स्थित थी। श्रीनगर में माता खीर भवानी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। उनके दर्शन किए। प्राचीन काल में वहाँ के राजा प्रताप सिंह थे, एक कुंड बनवाने के लिए जमीन की खुदाई करवा रहे थे, तो वहाँ से माता राजराजेश्वरी तथा शिवलिंग प्रकट हुए। राजा ने शिव और शक्ति दोनों को एक साथ इसी कुंड में स्थापित कर दिया था। माता की यही इच्छा थी। इस कुंड का पानी दूधिया है, परंतु यदि कोई विपत्ति आने वाली होती है तो इसका पानी लाल अथवा काला हो जाता है। ये संकेत होता है कि यहाँ कुछ संकट आने वाला है। यहाँ खीर का प्रसाद मिलता है। मंदिर का प्रांगण चिनार के पुराने तथा घने वृक्षों से घिरा बहुत ही रमणीय प्रतीत हो रहा था। कहते हैं कि यहाँ स्वामी विवेकानंद जी माता राजराजेश्वरी के दर्शन हेतु आए थे। माँ के दर्शन करके उनके मन में विचार आया कि यदि मैं यहाँ का राजा होता तो उसी क्षण माता ने उनके अंतर में प्रकट होकर कहा, यदि तुम यहाँ के राजा होते तो क्या करते? यदि तुम यहाँ के राजा होते तो क्या करते? इसके साथ ही उनके पेट में बहुत जोर की पीड़ा हुई। उन्होंने माँ के संकेत को समझ लिया तथा तुरंत माता से क्षमा मांगी। माता तो स्वयं ही यहाँ की राजराजेश्वरी हैं। जैसा वे चाहती हैं वैसा ही होता है। वे स्वयं राजराजेश्वरी हैं। वे तो इच्छा ज्ञान तथा क्रियावती भी हैं। वे सब कुछ कर सकती हैं। वे ही सर्वे सर्वा हैं। उनकी स्तुति में कहा भी गया है कि इच्छा ज्ञान क्रियावती जगवती गंधर्वसम सेवितान श्री चक्र प्रियविंद तरपर पराम श्री राजराजेश्वरी। दूसरे दिन हमने सोनमर्ग के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में माता लल्लेश्वरी, उनके गुरुदेव अर्थात अपने शक्तिपात परंपरा के आदि गुरु स्वामी परमानंद तीर्थ जी के विषय में चर्चा चल रही थी। कश्मीर में माता लल के गुरु के रूप में श्री परमानंद तीर्थ जी महाराज को श्री कंठ के नाम से जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि ऋषिकेश में मुनि की रेती में योग निकेतन आश्रम के निकट हमारी परंपरा का योग श्रीपीठ आश्रम है। इस यात्रा के दौरान मुझे पता चला कि योग निकेतन आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी योगेश्वरानंद जी का भी पूज्य स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज जी से कुछ संबंध था। ये सब बताने वाले कौन थे? वही सिद्ध महापुरुष। उन्हें भी स्वामी जी महाराज जी के दर्शन होते थे। स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज समय समय पर सिंधु नदी के जल में समाहित होकर साधनरत हो जाते थे। संसार के लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाते थे। वह स्थान स्वामी योगेश्वरानंद जी को पता था। योग निकेतन के स्वामी जी को पता था, परंतु स्वामी जी महाराज ने उनको वहां आने की आज्ञा नहीं दी थी। स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज जी ने उनको वहां आने की आज्ञा नहीं थी जहां वो साधन करते थे। एक दिन उनके
मन में स्वामी जी महाराज की दर्शनों की तीव्र लालसा जागी। वे अपने आप को रोक न सके। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक छोटे बालक को अपने साथ ले लिया तथा उस स्थान पर आए जहाँ स्वामी जी महाराज, स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज साधनरत थे। उन्होंने बालक को स्वामी जी महाराज को आवाज़ देकर बुलाने को कहा। बालक ने वैसा ही किया। बालक की आवाज़ सुनकर स्वामी जी बाहर आ गए। परमानंद स्वामी जी बाहर आ गए। उन्होंने योगेश्वरानंद जी को दर्शन तो दिए, परंतु उस घटना के पश्चात स्वामी जी महाराज जी ने अपना साधना का स्थान बदल दिया। उन्हें अच्छा नहीं लगा था। पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी ने गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी को बताया था कि स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज दीर्घ जीवी महापुरुष हैं। वे लल के समय में भी विद्यमान थे तथा आज भी वर्तमान हैं। अखंड समाधि, सतत साधन, अति सूक्ष्म अवस्था, संसार से पूरी तरह उदासीन एवं त्याग तथा ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप है। किसी अत्यंत भाग्यशाली को ही उनका दर्शन लाभ मिल सकता है। हम सोनमर्ग की ओर बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में थोड़ी देर हल्का हल्का स्नोफॉल हुआ। सफ़ेद बर्फ छोटे छोटे रुई के फाहों के समान हमारे कार की खुली खिड़की के अंदर आकर हमारे स्वेटर तथा हमारी हथेलियों पर गिर रहे थे। हथेली पर गिरते ही वह पिघल जाती थी। हिमाच्छादित प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर बिखरा हुआ था। बर्फीली सफ़ेद चादर के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकृति का ऐसा नज़ारा देखकर हृदय में आनंद की लहरें उठ रही थी। सिंधु नदी हमारे साथ साथ इठलाते हुए चल रही थी। इतने में हमारी कार के पीछे की सीट से किसी ने कहा, कंगन आ गया। कंगन एक छोटा सा गांव है। यह नाम सुनते ही मेरी दृष्टि सिंधु नदी की ओर चली गई। देखा तो वहाँ एक छोटी सी ढलान सी दिखाई दी, जिससे सिंधु का पानी एक छोटे से फॉल के रूप में नीचे की ओर गिर रहा था। मुझे वह स्थान बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। विशेष न होते हुए मुझे उसमें किसी विशेषता का आभास सा हुआ। मन में एक बार की विचार आया कि पूज्य स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज को यहाँ की नैसर्गिक छटा बहुत अच्छी लगी थी। सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई श्रृंखलाओं में वे साधन करना चाहते थे। संभव है वे यहीं कहीं अभी भी साधनरत हों। न जाने क्यों मन में ये विचार आया। हम सब संसार के दूसरे सबसे बड़े ठंडे स्थान द्रास पर पहुंच गए थे। संसार का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया है तथा दूसरा स्थान द्रास है। द्रास को पार कर हम कारगिल के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सन 1999 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और हमारे कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। पहाड़ों के मध्य वार मेमोरियल 99 अपना सिर ऊंचा किए हुए खड़ा हुआ था तथा हमारे वीरों के शौर्य की गाथा गा रहा था। उन विशाल पहाड़ों के ऊपर से पाकिस्तानी सैनिक भारत के सैनिकों पर हमला करते थे। नीचे मैदानी इलाका था। भारतीय जवानों को अपने देश की रक्षा करने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा, सोचकर दिल दहल जाता था।